आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे। फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 145 डिग्री 30 मिनट। व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ लाइन? फोर बियरिंग बैक बियरिंग कन्वर्ट करने के लिए WCB में जब दिया होता है तब हम प्लस माइनस 180 करते हैं। 180 से कम होने पर प्लस करेंगे और 180 से ज़्यादा होने पर माइनस करेंगे। ये 180 से कम है तो हम करेंगे प्लस, तो प्लस कर दिया, आंसर आ गया 325 डिग्री 30 मिनट। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52। The quadrantal bearing of a line AB is north 1820 W. What will be the bearing of line AB into whole circle bearing system? आपकी ये 18 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ वेस्ट दे रखी है और आपका WC भी नॉर्थ से ही होता है लेकिन क्लॉकवाइज होता है, तो ये वाला कितना बच गया 360 माइनस थीटा, तो रूल लग गया 360 माइनस थीटा। हमने लिखा 360 को 359.60 और माइनस कर दिया थीटा को, आंसर आ गया 341 डिग्री 40 मिनट। ऑप्शन डी। 53। द बियरिंग ऑफ AB एंड BC लाइन 30 डिग्री 15 मिनट 120 डिग्री 45 मिनट रिस्पेक्टिवली डिफ्लेक्शन एंगल विल बी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 120 डिग्री 45 मिनट और 30 डिग्री 15 मिनट से डायरेक्ट अगर डिफरेंस करूं मैं, 30 मिनट इधर आ गया 90 डिग्री, तो आपका आंसर डायरेक्ट डेल बन जाता है ए। लेकिन ये आपका शॉर्टकट याद नहीं रहेगा एग्जाम में, और इसमें डिफ्लेक्शन एंगल की लिमिट 0 से ग्रेटर और 180 की से लेस देन वाली लिमिट है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो आपको अल्फा मेथड मतलब इंटीरियर एंगल मेथड बताता हूँ। आप 30 डिग्री 15 मिनट को यहाँ पे लिख दो बैक बियरिंग के रूप में। 30 डिग्री प्लस 180 हो गया 215, ये हो गया AB की बैक बियरिंग। नेक्स्ट BC आपके फोर बियरिंग, तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। जब माइनस करोगे तो माइनस अपने पास 215, 30 से माइनस कर दो 120 45, जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीरियर एंगल अल्फा बोलते हैं। जो रिजल्ट आएगा मैं लिख के बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। 215 डिग्री 30 मिनट से माइनस कर देना 120 डिग्री 45 मिनट, जो आएगा इंटीरियर एंगल उसको अल्फा बोलते हैं। और अल्फा और इंटीरियर एंगल, अगर मैं इसको डिफ्लेक्शन एंगल बोलूं और इसको मैं बोलूं अल्फा इंटीरियर, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। और आप डेल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 180 माइनस अल्फा जो कि यहाँ पर आया है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री, इट्स रिड्यूस बेयरिंग। ये 180 माइनस थीटा इसमें रूल लगाएंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। 120 से 180 माइनस 120 कितना हो गया 60, साउथ से ईस्ट 60, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखा है, it is known fact that the declination at any place keep changing and does not remain constant from time to time. Which of the following not a type of declination? यहाँ पर देखो कौन सा डिक्लिनेशन का टाइप नहीं है। एक डिक्लिनेशन का टाइप एनुअल होता है, सेक्युलर होता है, डायोर्नल होता है, इसके अलावा इरेगुलर भी होता है, लेकिन मंथली नहीं होता। नॉट ए टाइप ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, ऑप्शन सी पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए कंपास यूज फॉर लैंड सर्वेइंग? कंपास के लिए कौन सा नॉट ए टाइप ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट है? तो हम देखते हैं, फोकसिंग तो होता है, मेकिंग द पाइवोट एग्जैक्टली वर्टिकल ओवर द ग्राउंड स्टेशन मार्क, इसको मतलब सेंटरिंग बोलते हैं। सेंटरिंग तो होता है, ओके। लेवलिंग भी होता है, और ये आपको सबसे अलग लगा है। सेंटर ऑफ द पाइवोट कॉन्साइड, आपका पाइवोट का सेंटर कॉन्साइड होना चाहिए विद ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग, आपके ग्रेजुएट रिंग के सेंटर में होना चाहिए। और इसको आपको मैकेनिकली सही करना पड़ेगा जो कि परमानेंट एडजस्टमेंट है, इसलिए नॉट ए टाइप ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए आंसर लगाएंगे सी। तो आपका आंसर हो गया सी।
ओके 56 57 क्वेश्चन ने कहा इन कंपास सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण एरर कौन सी होती है? पहली बात तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है लोकल अट्रैक्शन, तो प्लेन ऑफ साइट नॉट बीइंग वर्टिकल ये भी नहीं है। केयरलेस इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं है क्योंकि पर्सनल हो जाता है। ए हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग नियर बाई, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए ये है लोकल अट्रैक्शन। पाइवोट बेंट हो गया, इसमें परमानेंट एडजस्टमेंट चाहिए। तो आपके क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब लोकल अट्रैक्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। 58 ए 10 सेंटीमीटर कंपास मीन्स। 10 सेंटीमीटर कंपास का मतलब क्या होता है कि उसके ग्रेजुएशन सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ग्रेजुएशन रिंग है ना 10 सेंटीमीटर का। ऐसा ही क्वेश्चन थियोडोलाइट के बारे में अगर आए तो थियोडोलाइट के हॉरिजॉन्टल सर्कल की लोअर प्लेट का साइज बताता है उसका थियोडोलाइट का साइज। नेक्स्ट 59 द वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ ए सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई और ये नीडल आपके हो गई, ये वाला एंगल पूछा है, डीप होता है जी वर्टिकल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। कौन सा बताना है? इनकरेक्ट अबाउट द प्रिज्मेटिक कंपास। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पहला पढ़ लेते हैं। द नीडल इज ब्रॉड बट डज नॉट एक्ट एज एन इंडेक्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट हो गया। नीडल ब्रॉड होती है और ये इंडेक्स का काम नहीं करती क्योंकि इंडेक्स का काम तो प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म करता है। बिल्कुल। द ग्रेजुएट रिंग इज अटैच विद नीडल, बिल्कुल सही है। प्रिज्मेटिक कंपास में नीडल और रिंग अटैच होते हैं। डज नॉट रोटेट अलोंग द लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल बॉक्स घुमाने के साथ या लाइन ऑफ साइट घूमने के साथ रोटेट नहीं करते, तो ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा द रीडिंग्स आर टेकन डायरेक्टली सीइंग द टॉप ऑफ द ग्लास। ये गलत है जी स्टेटमेंट, क्योंकि टॉप ऑफ ग्लास रीडिंग जो है वो तरीका सर्वेयर कंपास का है, इसलिए ये गलत है ये प्रिज्मेटिक कंपास के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए सही तब होता रीडिंग कंपास के प्रिज्म के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है? इनकरेक्ट, तो आप बताओगे क्या? ओनली सी ई इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 द बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज कॉल्ड। अब बियरिंग सर्वे की प्रोग्रेस की दिशा में है तो हम उसको फॉरवर्ड बियरिंग बोलेंगे। सुनो, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।